श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध अध्याय 36। पंचदेवोपासकों के नरक में न जाने का कथन तथा 86 प्रकार के नर कुंडों का विशद परिचय। सावित्री ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद और वेदांग के परगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभिष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने के लिए मूल आधार, परम श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए सुखदायी, सब सुख देने में समर्थ, सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला है। सबके प्रभाव से संपूर्ण मानव भय और दुख दर्शन से भी छूट जाते हैं। जिसकी महिमा से मनुष्य इन कुंडों में पड़ते हैं तो है ही नहीं, इनके पास भी नहीं जाते, तथा जो मनुष्यों को जन्म आदि विकारों से रहित कर देता है। अब यह महान सत्कर्म आप मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों का आकार कैसे है और किस प्रकार बने हैं, कौन से पापी किस रूप से उसमें निवास करते हैं, यह भी सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के पश्चात मानव किस देह से लोकांतरों में जाता है, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों की फल भोगता है। यह अत्यंत क्लेश पाने पर भी यह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, आदि सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सावित्री का वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए कर्म रूपी बंधन को काटने वाली पवित्र कथा आरंभ की। धर्मराज बोले, वत्से, पतिव्रते सुव्रते, चारों वेद धर्मशास्त्र संहिता पुराण इतिहास पार्श्वरात प्रभृति धर्म ग्रंथ और अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदांत, इन सब में 5 देवताओं की उपासना के सर्वश्रेष्ठ सारभूता बतलाया गया है। इन देवापासना में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। यह साधन सर्वमंगल रूप और परम आनंद का कारण है। इससे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह नरक के प्राणी का उद्धार करने वाला है। भक्ति रूपी वृक्ष में आकर उत्पन्न करने वाला यह काम रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये सदा कटिबद्ध रहता है। मूल धर्म पर अग्रसर होने के लिए यह सोपान है। भगवान के सालोक्य सृष्टि सारूप्य और सामीप्य आदि अविनाशी एवं शुभ पद प्रदान करने वाला यह साधन बतलाया गया है। सुबह मेरे दूत नरक कुंडों की सदा रखवाली करते हैं। पंचदेवों के यथार्थ उपासना करने वाले मनुष्य इन नरकों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जो भक्ति भुवनेश्वरी की उपासना नहीं करते, उन्हें मेरी पूरी देखनी पड़ती है। एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं। जो निरंतर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते और उनकी प्रतिमा पूजते हैं, वे भी मेरी भयंकर सेमिनीपुरी में नहीं जाना पड़ता। भगवान शंकर के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड़ से सर्प। फिर भी वे पास लेकर उनकी ओर जाते हैं, परंतु मैं उन्हें रोक देता हूँ। भगवान श्री हरि के भक्तों के आश्रम को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह मेरे सेवक जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रोपासक होने के कारण हरि भक्त तो मेरे दूतों को ऐसे भयानक लगते हैं मानो सर्पों के लिए गरुड़ हो। भगवती जगदम्बा के भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपर्क आदि उपचारों से बार बार उनका सत्कार करके उनके लिए ब्रह्मलोक लिख देते हैं। साध्वी तब वे भगवती के उपासक मणिद्वीप लोक में यात्रा करते हैं, जिनके स्पर्श मार्ग से संपूर्ण अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे देवी भक्त महान सौभाग्यशाली हैं, कारण उनके जन्म में अनेकों कुलों की शुद्धि हो जाती है। उनके पाप जलती हुई आग में पड़े हुए सूखे तिनकों की तरह भस्म हो जाते हैं। देवी भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। साध्वी काम क्रोध लोभ मृत्यु रोग जरा शोक भय काल शुभाशुभ कर्म हर्ष तथा भोग, ये सब देवी भक्तों को देखकर अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। साध्वी जिन जिन व्यक्तियों को नरक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, उनका परिचय बता चुका। अब आगम शास्त्र के अनुसार देह का विवरण बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के 5 तत्व स्पष्ट ही हैं। इस पृष्ठा से सृष्टि विधान से प्राणियों के लिए एक देह भी पृथक निर्मित होता है। पृथ्वी यदि 5 भूतों से बने हुए शरीर को कृत्रिम और नश्वर कहते हैं, चिता की आग जलाकर उसे राख कर देती है। उस समय जो जीव रहता है उसे उसकी बंधे हुए अंगूठे जैसी आकृति होती है। वही फल भोगने के लिए सूक्ष्म रूप से देह धारण कर लेता है। वह देह प्रज्वलित अग्नि में भस्म न होकर मेरी स्वयंपुरी में जाता है। स्थूल शरीर तो जलने पर तथा दीर्घ काल तक प्रहार करने पर नष्ट हो जाता है, परंतु यह उस यातना शरीर को अस्त्र अथवा शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते। अत्यंत तीखी धार वाले कांटे और तपते हुए तेल लौह पाषाण पर पड़ने पर भी वह ज्यों का त्यों ही बना रहता है। जलती हुई प्रतिमा
के से सटने पर भी वह जलता न मरता है, पूर्वव्रत रह जाता है, उसे यूँ भयानक संताप भोगने पड़ते हैं। साध्वी, इसी प्रकार आगम शास्त्र में देह वृत्तांत का स्पष्ट किया गया है। इसी में तुम्हें बता चुका, अब तुम्हें कुंडों का संपूर्ण लक्षण बताता हूँ। सुनो। पतिव्रते नरक कुंड पूर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार है। उसकी गहराई पर्याप्त है। सावित्री, मैंने तुम्हें पहले ही 86 नरक कुंडों और उनके लक्षण बतला दिए हैं। अब फिर तुम और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 36 से 37 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की।